आप कर्मों के विषय में तो अवश्य ही जानते होंगे, परंतु कई दर्शकों का यह प्रश्न होगा या कभी न कभी आपके मन में भी यह प्रश्न आया होगा कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म करने के उपरांत भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है और हम न चाहते हुए भी दुखों से क्यों घिर जाते हैं। इसका उत्तर विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था। इसके अतिरिक्त आपको इस प्रस्तुति में यह भी पता लगेगा कि संसार के सबसे बड़े सुख कौन कौन से हैं जो आपके जीवन में अवश्य होने ही चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धि के लिए वीडियो को अंत तक देखें एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानें। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अपने ही सगे संबंधियों के सामने खड़े अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आप कहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं, परंतु मेरे विचार के अनुसार प्राणी में कोई भी गुण प्रधान हो, उसकी चाहे कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी सुख की ही कामना करता है, दुख के लिए कोई कामना नहीं करता। इसलिए हर प्राणी सदा सुखी ही होना चाहता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरों को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वह खुश होता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। कोई सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। जब भी जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति उस दुख के कारण बंध जाता है, क्योंकि वह सुखी तो होना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में आया वह दुख उसे सुखी नहीं होने देता। वही दूसरी ओर जब जीवन में सुख आता है तो व्यक्ति उसमें इतना खो जाता है कि वह भविष्य में आने वाले दुख की चिंता ही नहीं करता और फिर उसी बंधन में फंस के रह जाता है। भगवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे केशव, अगर मैं युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े अपनों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इसका भावार्थ है, तुम युद्ध से मिलने वाले लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समान समझो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसी तरह इस संसार में सुख और दुख दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता हो उसको आस्तिक बनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, परंतु सुख में व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर पाता और दुख में भी नहीं कर पाता, इसलिए सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए प्राणी को इन्हें झेलना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी एक दिन अवश्य आएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और भगवान उसे दुखों से लड़ने का बल भी प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखे तो वह मुक्ति के योग्य हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव नहीं रखता वह मुक्ति के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह संसार दुखालय है और मेरी भक्ति करने वाले फिर दुखों से भरे इस संसार में नहीं लौटते। हर सभ्य व्यक्ति को अनावश्यक सुखों की जगह
आवश्यक सुखों की कामना करनी चाहिए। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ सुखों के बारे में वर्णन किया गया है, जिन्हें एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख संतोषी जीवन और सातवां सुख परमात्मा का स्मरण। यह 7 प्रकार के सुख आपके जीवन को सुखद बनाकर आपको परम गति की ओर ले जाते हैं। अगर आप दिए गए इन 7 सुखों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपकी मुक्ति होनी निश्चित है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।